नमस्कार दोस्तों, मैं ब्लॉग में आज आपको क्या दिखाने वाली हूँ ये आपको हाइलाइट से थोड़ा बहुत अंदाजा तो लग ही जाएगा। तो प्लीज वीडियो को पूरा देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं फिर आज का ब्लॉग। नमस्कार सभी को। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अंजू कुलश्रेष्ठ। तो कैसे हो आप सब? आई होप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के ब्लॉग में मैं आपको बताने वाली हूँ कि बचत करने के बहुत तरीके होते हैं और बचत करना कितना जरूरी है लाइफ में। तो देखिए, ये तो हम सभी को पता है कि हम बचत करेंगे तो हम आगे कोई बड़ा काम कर पाएंगे, यानी कि छोटी छोटी बचत करके हम इतना अमाउंट कर सकते। तो बचत करने के मैं 27 आपको ऐसे तरीके बताऊंगी जो आपके बहुत ही ज्यादा काम आने वाले हैं। वैसे ये तरीके जो है वो कॉमन है, लेकिन फिर भी हमारे दिमाग से कभी कभी निकल जाता है कि हम किस तरीके से ऐसा कर सकते हैं जिससे हमारी थोड़ी बचत हो जाए। थोड़ी थोड़ी बचत करके हम काफी बचत कर लेते हैं तो उससे हमारे फिर पैसे बच जाते हैं, जो पैसों को हम किसी जरूरी काम के यूज में फिर हम ले लेते हैं। तो चलिए पहले शुरू करती हूँ मैं आज की सुबह से। तो सुबह मैं उठी थी, मैं थोड़ा लेट हो जाती हूँ उठने में क्योंकि मैं रात में लेट सोती हूँ, लेट आते हैं। तो मैं ऊपर गई तो मैंने कहा देखो जरा छत पे जो तोरई की बेल लगी है ना उसकी क्या हाल चाल है। तो मैं सोच रही थी घर में से ही आज सब्जी निकाली जाए, क्योंकि ये भी एक बचत का तरीका है। तो मैंने सोचा आज सब्जी है नहीं घर में तो मैं घर में से ही सब्जी निकालती हूँ। तो मैं गई थी अपनी बेल देखने के इसमें क्या क्या लगा हुआ है, कितनी तोरई लगी है। तो इसमें मुझे तोरई तो ज्यादा दिखाई नहीं दी, हाँ फूल तोरई के इतने ज्यादा दिखाई दिए। देखिए तोरई तो 2-3 ही लगी हैं इसमें, क्योंकि अभी मैंने कुछ दिन पहले ही तोड़ी थी। लेकिन तोरई के फूल इतने ज्यादा लगे हुए थे और ये झड़ भी रहे थे सूख सूख के। तो मैंने सोचा चलो आज इसी की सब्जी बनाते हैं, क्योंकि मैंने एक जगह इसकी सब्जी खाई थी और मुझे बहुत पसंद है इसकी सब्जी। तो मैंने फिर सारे फूल तोड़ लिए इसके। अच्छा, फूल दो टाइप के होते हैं, एक तो केवल फूल ही खिलते हैं, एक जो तोरई आती है वो फूल अलग होता है और ये फूल अलग होते हैं। तो तोरई वाला फूल जो होता है वो केवल एक फूल खिलेगा, आप देखेंगे उसके पीछे तोरई आ रही होती। तो इससे मेरा कोई भी नुकसान नहीं होगा कि मेरी तोरई इससे वेस्ट हो जाएंगी, ये फूल अलग होते हैं। तो मैंने ऐसे करके काफी सारे फूल तोड़ लिए हैं, कुछ रहने दिए हैं मैंने और काफी तोड़ लिए हैं। तो आज मैं इसकी सब्जी बनाने वाली हूँ। तो इसकी सब्जी बनाना तो बहुत ही सिंपल है। आप इसे सिंपल सा अच्छे से धो के सिंपल छौंक दीजिए, जैसे सब्जी छौंकते हैं, है ना, ऐसे ही हमने छौंक दी। इसको गलने में भी ज्यादा टाइम नहीं लगता है, आप हल्का सा पानी डालोगे उसी में ये गल जाएंगे। उसके बाद आपको एक तवे पर बेसन भूनना है और बेसन भूनने के बाद उस सब्जी में ऊपर से ये बेसन भुना हुआ डाल देना है और फिर इसे अच्छे से मिक्स कर देना है जिससे बेसन इन फूलों में लिपट जाए। और फिर आप खा के देखिए, इतनी टेस्टी सब्जी बनती है कि आप एक बार खाएंगे तो खाते रह जाएंगे और बार बार बनाने का मन करेगा आपका। अब यहाँ पे अरबी के पत्ते भी लगे हुए हैं, ये भी मैं तोड़ लेती हूँ। तो ये अभी इसमें तो छोटे छोटे लगे हैं, लेकिन मेरे नीचे वाले गमले में ना उसको काफी बड़े बड़े पत्ते लगे हुए हैं। तो मैं इन पत्तों की सब्जी में सिंपल सी बनाऊंगी, ऐसे नहीं बनाऊंगी कि मैं स्टीम करके बनाऊं। इसको मैं काट के बना लूंगी, ऐसे पकौड़े बनाऊंगी इसके। तो देखिए मैंने ये पत्ते भी तोड़ लिए हैं, ये सारे जितने इसमें लगे हुए थे। और काफी देखो अभी ऊपर की सफाई करनी है, मेरे पास बहुत सारा काम है और मैं सोच रही हूँ ये दीपावली के टाइम पर ही मैं सब साफ करूंगी। काफी घास हो के आई है इसमें, क्योंकि धूप इतनी तेज थी ना तो ऊपर मेरे से काम नहीं हो पाता धूप में। तो देखिए मैं एक ये बर्तन में इकट्ठी करती जा रही हूँ। तो ये तो बहुत छोटे छोटे हैं पत्ते और फूल काफी हो गए हैं, आप देख सकते हैं ये। अब हम चलते हैं नीचे। अभी देखती हूँ ऊपर इधर भी अरबी के पत्ते लगे हुए, ये भी तोड़ लेती हूँ मैं, ये थोड़े बड़े हैं उससे, तो ये भी मैंने तोड़ लिए हैं। और यहाँ भी देखिए कितनी एक्स्ट्रा घास उग आई है और पता नहीं कौन कौन से खरपतवार बोलते हैं ना जो पौधों को नुकसान पहुंचाते हैं, वो वाले पौधे उग आए हैं। तो मुझे
एक दिन पूरा लग जाएगा इसको साफ करने में। तो मैं थोड़ा सा सर्दियों का इंतजार कर रही हूँ, जिससे कि मेरे को काम करने में आसानी हो, धूप कम रहे। अब यहाँ नीचे आ गई हूँ मैं, और नीचे के पत्ते तोड़े तो नीचे देखो कितने बड़े बड़े पत्ते हो गए अरबी के। तो इसमें 3 पत्ते ये निकल आए, यानी कि आज की सब्जी मेरी बन जाएगी और मुझे बाजार से नहीं लानी पड़ेगी। तो देखिए, मैंने एक दिन की सब्जी की तो बचत की ना, मैंने गमले लगा रखी थी, उससे मेरी थोड़ी तो बचत हुई। और मेरे तो बहुत सारी सब्जियां हो जाएं, छत पे मैं बहुत सारी सब्जी कर सकती हूँ। लेकिन ये बंदर है ना, बंदर कुछ नहीं करने देते, इसलिए मैं परेशान हो जाती हूँ। मुझे बहुत शौक है सब्जियां लगाने का। 3 तोरई निकले, तो देखिए तोरई में आलू डाल के तोरई आलू की सूखी सब्जी हो गई। एक सूखी सब्जी में तोरई के फूलों की बना लूंगी, और अरबी के पत्तों की मैं पकौड़े बना लूंगी। तो वो चाय के संग हम पकौड़े खाएंगे। तो कितना अलग अलग टेस्ट हो गया ना, और घर की सब्जी ताजी ताजी मिल गई और बचत भी हो गई। अब मैं आ गई नीचे, और देखिए 9:30 बज गए। अब मैं नहा धो के हो गई हूँ तैयार, सारे काम से फ्री हो गई हूँ। अब मैं नाश्ता कर लेती हूँ। तो मैं एप्पल खाऊंगी नाश्ते में, और मैं और मेघा दोनों क्योंकि एप्पल खाने से ना भूख लग जाती है, मुझे भूख नहीं लगती है और मेरा खाना खाने का मन ही नहीं करता है। तो मैं जबरदस्ती एप्पल खा रही हूँ। वैसे मुझे फ्रूट्स इतने ज्यादा पसंद है नहीं, लेकिन मैं एप्पल थोड़ा बहुत खा। मैं आपको एक एक तरीके के बारे में बताऊंगी, जैसे कि मैं बचत करती हूँ वो आपको एक्सपीरियंस के हिसाब से एक एक चीज बताऊंगी। वो मैंने कॉपी में लिख कर रखी है, तो एक एक चीज अच्छे से आपको समझाऊंगी कि कैसे आप बचत कर सकते हैं। वैसे आजकल सभी लोगों को पता होते हैं बचत करने के तरीके, लेकिन हो सकता है मेरी इस वीडियो से आपको कुछ हेल्प मिल जाए, तो मुझे बहुत खुशी होगी। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज के ब्लॉग को। तो बचत करने के 27 ऐसे तरीके हैं, उसमें से कुछ तरीके तो आपको पता ही होंगे, क्योंकि बहुत ही कॉमन तरीके हैं। लेकिन कभी कभी हमारे दिमाग से निकल जाते हैं कि हम कैसे बचत करें। अगर हम लिख लें ना, तो हमें आदत में पड़ जाएगा, तो फिर हमारी अपने आप ही बचत करने की आदत हो जाएगी। जैसे कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो मेरे साथ अभी भी हो जाती हैं, और मैं सोचती हूँ अब आगे नहीं करूंगी मैं, क्योंकि ये बहुत वेस्ट हो रहा है। कभी कभी क्या होता है कि खाना ज्यादा बन जाता है और उसे हम रीयूज ना करें, तो फिर वो वेस्ट हो जाता है और वो खराब हो जाता है। तो वो हम किसी को दे भी नहीं सकते हैं, खराब खाना है ना। तो इसे हम रीयूज कर लें, तो ये बहुत ही बढ़िया तरीका होता है बचत करने का। तो मैं आपको एक एक पॉइंट्स के बारे में बताऊंगी कि बचत कैसे की जाए। तो सबसे पहले तो फर्स्ट नंबर का पॉइंट है, लक्ष्य निर्धारित करें। ये मैंने हर वीडियो में आपको बताया होगा कि आप अपना जब तक कोई लक्ष्य नहीं बनाएंगे ना, जब तक आप बचत नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपको एक लक्ष्य अपना बनाना पड़ेगा। फालतू खर्चा ना करें, हेल्दी खाना खाएं, बाजार से ना मंगाएं, बचे हुए खाने को वेस्ट नहीं करें। अगर वेस्ट होता है उसे रीयूज कर लें। अगर खाना बच जाता है तो उसे रीयूज कर। बच्चों को फालतू खिलौने न दिलाएं। रोज एक्सरसाइज योगा करें, जिससे बीमार ना पड़े, और बीमार कम पड़ोगे तो फिर दवाई नहीं लानी पड़ेगी, वो बचत हुई। हर एक चीज का नाप बनाओ, जैसे आटा, तेल, घी वगैरह, जिससे क्या कहते हैं हम नाप से बनाएंगे तो हमारा वेस्ट नहीं जाएगा। बिजली की बचत करें, है ना। और तम्बाकू, सिगरेट, शराब बंद कर दें, उससे बचत होगी। ये तो एक तरह का नशा है जो तो नुकसान ही करता है और पैसे भी वेस्ट होते हैं। रोज 1 रुपया चाहे बचाएं, लेकिन बचाएं जरूर। कि आज हमने 1 रुपया बचाया, कल हम 5 रुपए बचाएंगे, फिर 10 रुपए, ऐसे करके हम धीरे धीरे हमारी आदत ज्यादा पैसे बचाने की होगी। घर के काम खुद ही करें, जिससे मेड न लगानी पड़े, उससे आपकी बचत होगी। विदेशों में तो पता है, विदेशों में तो सारे काम खुद ही करने होते हैं, मेड नहीं होती है। सब्जी 1 या 2 ही बनाए, दाल के संग में सूखी सब्जी बना लें, नहीं तो शाम को 1 ही सब्जी बना लें, या सुबह 1 ही सब्जी बना लें। दूध को फटने से बचाएं, जैसे कि दूध बाहर रखा रह जाता है उसे फ्रिज में रख दें। इससे मलाई भी खूब मोटी उतरेगी, जिससे घी निकल आएगा और दूध भी हमारा सुरक्षित रहेगा। मलाई इकट्ठी करके उसका घी बना लें। कपड़ों में ज्यादा खर्च न करें। थोड़ी सी दूर के लिए एक्टिवा न निकालें, पैदल काम करें, जिससे हमारा शरीर भी सही रहे, पेट्रोल भी बचेगा। नल खुले न छोड़ें, जिससे पानी का बिल
कम आए, है ना। हर साल दीपावली पर पेंट न कराएं, लेकिन हमारे यहाँ हर साल भी दीपावली पर पेंट होता है, क्योंकि हमारा घर की पेंट कराना ही पड़ता है, इतना गंदा घर हो जाता है। इस बार तो बारिश इतनी ज्यादा हुई है ना, तो सभी के घर ऐसे हो गए होंगे कि उन्हें पेंट करवाना ही पड़ेगा। तो आप अगर गुंजाइश नहीं है बाहर से करवाने की तो खुद कर लो। तो ये नहीं है कि पेंट नहीं करवाना है भाई, बचत पेंट न करके हो सकती है, लेकिन हम खुद करें ना तो भी तो हमारी आधी बचत हो ही गई ना। हैंड वॉश घर पे ही बना लें, कुछ चीजें ऐसी हैं जो घर में ही बन जाती हैं। और बच्चों की कॉपियां जो खाली रह जाती हैं ना, उन कॉपियों के पन्ने फाड़ फाड़ के उनसे एक नई कॉपी तैयार हो सकती है, रफ कॉपी। और भी बहुत सारे तरीके हैं बचत करने के। तो आपको अगर इतने सारे तरीकों में से कोई एक या दो तरीका भी अगर आपके काम आ गया तो मेरा वीडियो बनाना सफल हो जाएगा। और क्योंकि मैं बहुत मेहनत से वीडियो बनाती हूँ, एडिटिंग करती हूँ, वॉइस ओवर करती हूँ, सभी कुछ करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो अगर मेरे वीडियो से किसी को थोड़ी सी हेल्प मिली हो तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी कि चलो मेरी वीडियो किसी के काम आई। आई होप आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय, टेक केयर।